सीओ साहब आप मीटिंग में रहते हो क्या 24 घंटे? अभी मैं मीटिंग में से आया सर। कहेगी गुड मॉर्निंग है, यहाँ तो बैड मॉर्निंग हो रही है। छपड़ों पे खड़े सुबह सुबह आपके अफसरों को लेके। आप कभी घर होते हो, कभी आप दफ्तर में मीटिंग में होते हो। आप ऐसी क्या मीटिंग करते हो यार? हल्के का बुरा हाल हुआ पड़ा है, आपकी मीटिंग नहीं खत्म होती। ले काट गया, मिला इसको फोन। यही व्यक्ति पहले विजिलेंस ने इसको पकड़ा था, इसको यहाँ से पकड़ के इसको लेके बेइज्जत करके लेके गए थे। और आज जब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चल तेरे से जवाब लेते हैं, मैं आता हूँ तेरे दफ्तर, फिर दुम दबा के वहाँ से भाग निकला। और जब पता लगा कि यहाँ से सिरसा से दरौंदा की तरफ, डबल की तरफ भागा है, तो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों को ये दिखाना था कि ये सूरमा किस प्रकार से दुम दबा के भाग निकला, चोरों की तरह भागा है, आपने देखा। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे अफसर तुम्हारी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको सिरसा जिले के गांव नटार की दिखा रहे हैं, जहां पर आज स्वच्छता कमेटी है वो नटार गांव में पहुंची हुई थी और विधायक गोकुल सेतिया वो भी पहुंचे हुए थे, और बीडीपीओ सिरसा, इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। इस बीच जो है विधायक गोकुल सेतिया ने बीडीपीओ को कहा कि सीओ जिला परिषद है उनको भी मौके पे बुलाया जाए, क्योंकि जो हालात गांव के जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है गंदगी वहाँ पर नज़र आ रही थी, जोहड़ का बुरा हाल था, उसको लेकर के उन्होंने जैसे ही जिला परिषद के सीओ उनको फ़ोन मिलाया तो सीओ ने जो कहा कि वो मीटिंग में बिजी हैं। इस बीच विधायक और सीओ की बहस हो जाती है और सीओ कहते हैं कि वो उनके गुलाम नहीं हैं। वहीं से पूरा मामला है वो विधायक गोकुल सेतिया ने ये कहा कि वो उनके ऑफिस आते हैं। जैसे ही विधायक गोकुल सेतिया उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो सीओ वहां से निकल जाते हैं, और उसके बाद विधायक गोकुल सेतिया अपने फेसबुक पेज पर लाइव होकर के पूरी कहानी है वो बताते हैं। और डबवाली रोड पर जो सीओ की गाड़ी है वो जाती हुई दिखाई देती है और सीओ का ओड्डा तक जो है वो पीछा करते हैं। हालांकि गाड़ी को रुकने का इशारा भी विधायक गोकुल सेतिया 2 बार करते हैं, लेकिन सीओ गाड़ी नहीं रोकते हैं और वो डबवाली पहुंच जाते हैं। इस बीच जो है विधायक गोकुल सेतिया हैं वो एडीसी को आकर के मिलते हैं सिरसा में, क्योंकि जिला उपायुक्त को मिलने के लिए पहुंचे थे, वो वहां पर नहीं मिले। उसके बाद एडीसी से वो मिले और ये कहा विधायक गोकुल सेतिया ने कि इस पूरे मामले की शिकायत है वो अधिकारियों को की गई है और मुख्यमंत्री तक मामला है पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को जहां विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा, वहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी उनका जो मोर्चा है वो लगातार जारी रहेगा। और इसी तरह से जो सरकार से जुड़े हुए जितने भी मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों को उक्त जो है जिला परिषद के सीईओ है उसकी शिकायत की जाएगी कि किस तरह से उनके जो विकास के कार्य है वो पेंडिंग पड़े हैं, कामकाज उनके नहीं हो रहे हैं और अधिकारी है वो पूरी तरह से सीरियस नहीं है। क्या कुछ कहते हैं विधायक गोकुल सेतिया, वो भी आप सुनिए। लोगों के गुलाम नहीं है स्पीकर साहब, ये आप देख लो कि किस प्रकार से ये लोग आपकी विधानसभा के मेंबर की जो राइट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल रह गया है आपके विधानसभा के मेंबर का? अब अगर इन पे सख्त एक्शन नहीं होता तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि एक विधानसभा के सदस्य की जो उसके राइट्स है उनकी रक्षा फिर नहीं हो पाएगी और फिर चीज़ें किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगी वो भगवान जाने। आप इनके ऑफिस गए, ये कहाँ चले गए थे? ऑफिस तो मैं गया नहीं, हमारे भी सूत्र हैं जिनसे पता लगा कि दुम दबा के वहाँ से भाग निकले और हमें पता लग गया था कि ये कहाँ से कहाँ भाग रहा है। वहाँ पे आज तकरीबन 7 गांव का प्रोग्राम था, लोग गर्मी में खड़े थे। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, जब इनसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जब 7 गांव के लोग एकत्रित हो सकते हैं तो आपको आने में क्या दिक्कत थी जब हम खुद वहाँ खड़े हैं? तो कहते नहीं हमारे पास समय नहीं था, हम गुलाम नहीं हैं किसी के, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं हरियाणा की गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि देख लो, इस प्रकार से अफसरशाही हावी है, ये तुम लोगों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने पीछा भी किया, कहाँ चले गए थे? पीछा किया, मैंने दिखाया, मैं कहा ये सूरमा भाग रहा है अब यहाँ से। हमने तो बड़े प्यार से उसको इशारा किया कि भाई साहब रुको, बात तो सुन लो। जाली नहीं उतारी शीशे से, जैसे चोर भागते हैं। इतना सच्चा होता तो वहाँ रुक के जवाब देता ना।
कि गंदगी क्यों है गांव के अंदर, फिरनियाँ क्यों टूटी पड़ी हैं, गलियाँ क्यों टूटी पड़ी हैं, नालियों की जोड़ों की सफाई क्यों नहीं हो रही, आंगनवाड़ियों का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों के अंदर क्या हालात हैं। तो आगे आप क्या रुक रहे हैं? रुख अभी एडीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब तो छुट्टी पे थे। इनके महकमे के सभी ऑफिसर्स जो बेशक यहाँ के हैं बेशक चंडीगढ़ के हैं, उसको उनको कंप्लेंट दी जाएगी, मंत्री जी से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी कार्रवाई की मांग कि ये काला धब्बा है आप पे इस प्रकार के अफसर, और उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी। जिस तरह से सरकार के कुछ लोग भी हैं और विपक्ष के भी कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। देखो आज आप देखें तो सिरसा के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, हम सड़कें गलियां दिखाते हैं कि देख लो धड़ल्ले से ठेकेदार गंदा मटेरियल लगा रहे हैं। मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि तुमने यही दिन देखना था, आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मेरे को कमेंट डालते हो एमएलए क्या कर रहा है। अरे तुम कहाँ गए थे कमेटी के चुनाव में, मुझे ये तो बता दो, मेरे परिवार के हैं, हम आपस में इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि जब 3-3.5 महीने हम लोग काम कर रहे थे तो आप लोगों को दिखा नहीं था। तब कहते ट्रिपल इंजन, एक बीजेपी का इंजन, एक हलोपा का इंजन, तीसरा वो इंजन जो कांग्रेस को हराने में लगे थे। आज जाके पकड़ो उनमें से एक भी डब्बे को कोई जवाब दे इस चीज़ का। XMLA तो लगातार दावा कर रहे हैं कि इतने हजारों करोड़ कमेटी में आ गए, नगर परिषद में आ गए, विकास हो गया सिरसा का। उनके दावे उनको मुबारक, मैंने केवल धरातल पे रह के काम करना है, और मैं ये जानता हूँ कि मेरा काम करने का जो तरीका है उसकी ट्रांसपेरेंसी है। मेरे पास से कोई आके कागज़ ले जाता है, मैं वही बना के देता हूँ जिसका काम करने की मंशा मेरी हो, और आगे उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, लोगों को परेशान होना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, उसकी पैरवाई करनी पड़ती है। हालांकि सिस्टम ये है कि अगर हम लिख के भेज दें तो आदमी लोगों को धक्के ना खाने पड़े, घर बैठे उनका काम हो। तो आगे इन अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग करें। कार्रवाई तो मैं यही कहूँगा कि किसी का कुछ नहीं जाना, हम विपक्ष में हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है अपने इलाके के लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है कि ये अफसर शाही आज लीडरों के ऊपर हावी। तो विधानसभा का सेशन आ रहा है आगे जी। तो सेशन में भी इस तरह के मुद्दा है वो उठाया जाएगा कि जिस तरह का आज जो फक्कर हुआ। इस बार मानसून सत्र है, 2-3 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, समय कम है, 0 आवर में कितना समय मिलता है ये देखने की बात है। लेकिन मैं तो ये देख के हैरान हूँ, आप लोग चुनाव के अंदर इतना बढ़िया कैंपेन करते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव गांव जाके आप लोग इस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर हालात क्या है। फिर आप लोगों के साथ मैं खुद खड़ा होके इनसे जवाब मांगूंगा, इनको हम घेरेंगे, जो इनका कोई भी लीडर यहाँ पे सरसा आएगा कि आप इसका जवाब दो कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।